स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। बात तब की है जब श्री कृष्ण गोलोक धाम में वास कर रहे थे। नारद मुनि एक बार भिन्न भिन्न लोकों का भ्रमण करने के बाद पृथ्वीलोक पहुँचे। पृथ्वीलोक पे उन्होंने देखा अलग अलग योनियों में माया के वशीभूत पृथ्वीलोक के वासी कष्ट भोग रहे हैं। माया के वशीभूत हो प्रभु को भूल चुके हैं। उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर नारद मुनि को दया आई तथा दूसरी ओर उन्हें अहम भाव की भी प्राप्ति हुई। उन्हें एकाएक लगा कि वह माया के वशी भूत से बाहर हैं। माया का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों न भगवान से माया के बारे में जाना जाए। नारद मुनि गोलोक धाम जाते हैं तथा वहां जाकर भगवान को साष्टांग प्रणाम कर भगवान से कहते हैं, भगवान मैं पृथ्वीलोक गया था। वहाँ मैंने देखा कि नाना प्रकार के योनियों में जीव माया के वशीभूत हो दुख भोग रहे हैं। वहीं मैं आपका गुणगान करते हुए इस माया के जाल से अछूता हूँ। भगवान, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये माया क्या होती है तथा पृथ्वीलोक के वासी इससे क्यों ग्रसित हैं? श्री कृष्ण जान चुके थे कि नारद मुनि को अहंकार हो चुका है, परंतु श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मुनिराज, आप कल प्रातः आइए, मैं आपको माया के दर्शन अवश्य करवाऊंगा। नारद मुनि अत्यंत खुश हुए तथा प्रसन्नचित्त के साथ गोलोक धाम से प्रस्थान कर गए तथा अगली सुबह गोधूली से पूर्व वह गोलोक धाम पहुंच गए। वह अत्यंत प्रसन्नचित्त थे कि आज माया का प्रभाव देखने को मिलेगा। गोलोक में पहुंचते ही नारद जी ने श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया तथा कहा, भगवान, मुझे माया का अस्तित्व दिखाइए, मुझे माया का बताइए कि माया क्या होती है। भगवान ने कहा, मुनिराज, माया के बारे में मैं आपको बता दूंगा, परंतु उससे पहले नगर भ्रमण करके आते हैं। मुनिराज ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। उसके पश्चात श्री कृष्ण और नारद मुनि दोनों पृथ्वीलोक पर मरुभूमि में आ पहुंचे। मरुभूमि में चारों ओर रेत के सिवा, तेज धूप के सिवा और कुछ ना था। चलते चलते वह मरुभूमि के मध्य में पहुंच गए। पहुंचने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मुनिराज,
मेरा कंठ प्यास के मारे सूखा जा रहा है। यदि आप जल का प्रबंध कर दें तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। नारद मुनि ने कहा, भगवान आप जरा रुकिए, मैं अभी जाकर जल को खोजता हूँ तथा आपके लिए जल लेके आता हूँ। नारद मुनि चारों ओर घूमे, उन्हें चारों ओर देखा, परंतु मरुभूमि में रेत के सिवा उन्हें कहीं दूर दूर तक जल प्राप्त नहीं हुआ। नारद मुनि वापस भगवान के पास आ गए तथा भगवान ने कहने लगे, भगवान मैंने चारों ओर ढूंढ लिया परंतु मुझे कहीं जल प्राप्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण पुनः बोले, मुनिराज यदि जल का प्रबंध हो जाता तो अपार सुख की प्राप्ति होती तथा कंठ भी तृप्त हो जाता। इतनी बात सुनकर मुनिराज दोबारा जल की खोज में निकल गए। इस बार भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब दोबारा श्री कृष्ण के पास आकर उन्हें वृतांत बताने लगे। श्री कृष्ण जी ने दोबारा आग्रह किया। भगवान के आग्रह पर नारद मुनि बोले, भगवान मैं एक बार दोबारा जाके देख लेता हूँ। नारद मुनि इस बार मरुभूमि में और आगे तक गए। मरुभूमि में एक तरफ उन्हें छोटा सा गांव दिखा जिसमें 3-4 घर थे तथा घर के पास ही कुआं था। नारद मुनि ने सभी घरों के दरवाजे पे दस्तक दी परंतु कोई बाहर नहीं निकला। वो एक एक कर सभी घरों पे गए परंतु कोई बाहर नहीं निकला। ऐसे करते हुए वह आखिरी घर के दरवाजे पे गए। उन्होंने आवाज लगाई तो अंदर से एक अति सुंदर कन्या बाहर आई, जिसे देखकर नारद मुनि अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे तथा उन्हें देखते ही रह गए। होश आने पर संध्या हो चुकी थी। युवती का रूप देखकर नारद मुनि पूर्णतः भूल गए कि वह किस कार्य के प्रयोजन के लिए मरुभूमि में आए थे। संध्या होने के साथ ही उन्हें भान हुआ प्रभु का तथा प्रभु के पास वापस लौटने के पश्चात नारद मुनि ने उनसे मिथ्या वचन कहे कि प्रभु मुझे कहीं भी पुनः जल की प्राप्ति ना हो सकी। यदि आप कहें तो मैं पुनः जाकर प्रयत्न करता हूँ, परंतु इस बार देखा जाए तो श्री कृष्ण ने उन्हें जल लाने के लिए नहीं भेजा था। वह स्वयं ही जल के प्राप्ति के लिए जाना चाहते थे। भगवान ने कहा, जैसी इच्छा मुनिराज। नारद मुनि पुनः उस गांव में गए, उस युवती के घर पर गए तथा पूरा दिन उस युवती से बात की तथा गोधूली के समय श्री कृष्ण के पास वापस आ गए। पुनः भगवान से मिथ्या वचन कहे। वह अगली सुबह दोबारा उस युवती के घर पर गए। इस बार युवती के घर पर उसके पिता भी उपस्थित थे। पिता से नारद मुनि ने
कन्या का हाथ मांगा तथा युवती के पिता ने भी खुशी खुशी नारद मुनि तथा उस कन्या का विवाह कर दिया। दिन बीते, साल बीते, कई साल बीते। कन्या के पिता का देहांत हो गया तथा कन्या के पिता की संपत्ति, धन, सब कुछ नारद मुनि के नाम कर दिया गया। उनकी संपत्ति अब हो गई थी कन्या के पिता की संपत्ति। वह खेती करते तथा अपनी गृहस्थी चलाते। ऐसे होते होते समय बीतता गया। दोनों दंपत्ति के 4 बच्चे हुए या 4 शिशु समय के साथ बढ़ते गए। एक बार की बात है, मरुभूमि में बाढ़ आई तथा पूरे गांव को बहा कर ले गई। नारद मुनि को होश आया तो उनके घर में पानी भर रहा था। उन्होंने हड़बड़ाकर अपनी धर्मपत्नी को उठाया, बच्चों को अपने कंधे पर बिठाया तथा एक हाथ में 2 बच्चों को ले, एक हाथ में पत्नी को ले घर से बाहर निकले। तभी बाढ़ का वेग अति तीव्र हो गया। नारद मुनि का एक पांव बाढ़ में तथा दूसरा पांव किनारे पर था। किसी तरह वह किनारे पर पहुंचने में तो सफल हुए, परंतु उनका एक पांव अभी भी बाढ़ के वेग में फंसा हुआ था। उनके 2 कंधों पर 2 शिशु, एक हाथ में 2 शिशु तथा एक हाथ में उनकी धर्मपत्नी थी। बाढ़ का वेग इतना तीव्र था कि उनके दाएं हाथ से 2 बच्चों को छुड़ाकर बाहर ले गए। उनको बचाने के प्रयास में कंधे पर बैठे 2 शिशु भी बाढ़ में बह गए। इस तरह उनके परिवार की संतान बाढ़ में बह गए। संतान को बहते हुए देख बाएं हाथ से जैसे उन्होंने उनको बचाने का प्रयत्न किया, उनकी पत्नी भी बाढ़ के वेग में आ गई तथा बहते हुए कहीं लुप्त हो गई। देखते देखते उनका सारा परिवार, पत्नी, संतान, धन, संपत्ति, घर बार, सब कुछ इस आपदा में समाप्त हो गया। यह सब देखकर नारद मुनि पूर्णतः शोकग्रस्त होकर किनारे पर बैठ गए। सिर पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगे तथा अपनी किस्मत को कोसने लगे। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। नारद मुनि के आंखों से अश्रुधारा बंद नहीं हो रही थी, वह शोकग्रस्त हो चुके थे। तभी एकाएक उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तथा कहा, मुनिराज, आपको जल अभी तक नहीं मिला। यह सुनकर नारद मुनि एकाएक चौंक गए तथा पीछे मुड़कर देखा तो भगवान स्वयं खड़े थे। भगवान ने कहा, तुम 4 प्रहर से
जल प्राप्ति के लिए गए हुए हो। मैं प्रतीक्षा करते करते थक गया, तुम अभी तक नहीं आए, तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए स्वयं ही आ गया। इतना सुनते ही उनकी आंखों के सामने से पूर्ण माया का प्रभाव या माया का खेल उनकी आंखों के सामने से गुजर गया तथा उन्हें समझ में आया माया का प्रभाव। उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा तथा उन्हें अपने अहम का पता लगा तथा वो प्रभु चरणों में साष्टांग हो उनसे क्षमा मांगने लगे। इसी के साथ यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। यह कहानी मानव के जीवन से स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है। नारद मुनि यह मानव शरीर है, पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। जल एक निश्चित कर्म है जिसे करने के लिए भगवान पर ब्रह्म हमें नाना लोकों में भेजते हैं, परंतु जल प्राप्ति ना कर हम माया के वशीभूत हो इस संसार में ही लीन हो जाते हैं, वह भगवान को भूल बैठते हैं। जब आत्मा शरीर को त्याग कर उस लोक में जाती है तो भगवान हमें याद दिलाते हैं हमारे कर्म जिसके लिए भगवान ने हमें भेजा होता है, वह हम नारद मुनि की तरह पश्चाताप कर दोबारा किसी भिन्न लोक में जल प्राप्ति के लिए चल पड़ते हैं। यही चक्र जन्म मरण का चक्र है। ना कभी हम जल प्राप्ति की कोशिश करते हैं, ना कभी घर जाने की। माया के वशीभूत हो आश्रम को, धर्मशाला को ही घर समझ बैठते हैं। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मुलाकात होगी एक नए अध्याय, नई कहानी के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।